lesson 16 light. So let's start from page number 200. Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface at that point in figure 16.2c. The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection, angle R. ओके, ये यहाँ दिया हुआ है आपका नेक्स्ट फिगर में, देख सकते हैं ये डायग्राम. ओके, measure the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Enter the data in table 16.1. यहाँ ऊपर एक टेबल दी हुई है, इसका एंगल चेंज कर करके जो भी चेंजेस आते हैं उसे हमें टेबल में फिल करना है. ओके, तो अपने फ्रेंड की हेल्प से पेपर पर प्लेन मिरर की स्थिति और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को दिखाने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस वहां पर ड्रॉ करना है. ओके, अब मिरर और कॉम्ब को हटाइए. अब मिरर को निरूपित करने वाली लाइन के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक करती है, मींस टकराती है, उस पर मिरर से 90 डिग्री का कोण या एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचिए. ठीक है, लाइन ड्रॉ करिए. तो ये लाइन रिफ्लेक्टेड सरफेस के उस पॉइंट पर नॉर्मल कहलाती है, अभिलंब कहलाती है. ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. ओके, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं. ओके, द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप ये डायग्राम, ये एंगल आर, ये रिफ्लेक्टेड रे है. ओके, ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर है. अब ये इंसिडेंट रे मिरर पर जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आती है और ये है नॉर्मल आपका. ठीक है, अभिलंब. तो यहाँ देखें आपका एंगल आर दिख रहा है. ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को देख सकते हैं. नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, तो क्या आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच कोई रिलेशन देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग इक्वल है? यदि ये एक्टिविटी केयरफुली किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो चलिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक और एक्टिविटी करते हैं. तो अब यहां देखें, बूझो जो है वो बोल रहा है कि यदि मैं मिरर पर लाइट नॉर्मल के अलोंग मींस अनुदिश डालूं तो क्या होगा. ओके, तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे मैं बताती हूँ कि एक्टिविटी 16.1 को आप दोबारा करके देखें. तो इस बार किसी हार्ड पेपर की शीट या चार्ट पेपर का यूज कीजिए. अब शीट
टेबल के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। ओके, देखें यहाँ पे दी हुई है। ओके, बाहर निकली हुई होनी चाहिए। तो सीट के बाहर निकले पार्ट को बीच में से काटिए। अब रिफ्लेक्टेड रे को देखिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि रिफ्लेक्टेड रे पेपर के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। ठीक है, अब पेपर के बाहर निकले उस पार्ट को मोल्ड कीजिए, मोड़िए जहां पर रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी रिफ्लेक्टेड रे देख पाते हैं? तो पेपर को फिर से पहले वाले अवस्था में लाइए। अब क्या आप फिर से रिफ्लेक्टेड रे को देख पाते हैं? इससे आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखें आप, ये दिया हुआ है टॉर्च रखकर सीट में। ठीक है, तो जब टेबल पर कागज की या पेपर की पूरी सीट फैलाते हैं, पूरी सीट फैलाते हैं, तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस पॉइंट पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी इसी प्लेन में होते हैं। ठीक है, तल में होते हैं। जब आप पेपर को मोल्ड कर देते हैं तो आप एक नया प्लेन बना लेते हैं जो उस प्लेन से डिफरेंट होता है जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल सिचुएटेड है। तब आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं देख पाते। यह क्या इंडिकेट करता है? यह दर्शाता है या ये दर्शाता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मींस इंसिडेंट रे इंसिडेंस पॉइंट पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक प्लेन में होते हैं। और ये रिफ्लेक्शन का एक और रूल है। ठीक है, या एक और लॉ है। तो पहेली और बूझो ने ये एक्टिविटी टॉर्च के प्लेस पर सन एज द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, टॉर्च की जगह सन का यूज किया इनने। सन से भी लाइट आती है ना, उपयोग करके ये क्लास के बाहर किए। तो आप भी लाइट सोर्स के रूप में, है ना, लाइट सोर्स के रूप में सन का यूज कर सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज को रे स्ट्रेक अपैरेटस मींस किरण वर्ण रेखा उपकरण का यूज करके भी किया जा सकता है। और ये किट NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित किट में अवेलेबल है। ओके, तो बूझो को याद आया कि उसने क्लास 7th में प्लेन मिरर द्वारा बने किसी ऑब्जेक्ट के शैडो या इमेज, है ना, के कुछ लक्षण का अध्ययन किया था। ठीक है, तो पहेली से ने उसमें से उन फीचर्स, लक्षण फीचर्स, ठीक है, को याद करके करने के लिए पूछा। ठीक है, वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? क्या इमेज सीधी, इरेक्ट मीन्स होता है सीधी, सीधा था या उल्टा? क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर था? क्या इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा था? क्या इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है? ओके, तो चलिए नीचे एक और एक्टिविटी दी है, उससे प्लेन मिरर द्वारा इमेज बनने के बारे में कुछ और अधिक हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एक्टिविटी दी हुई है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।